महापुरुषों ने एक बात पर बहुत जोर दिया है, आहार शुद्ध हो मन शुद्ध। आहार शुद्ध होने पर ही मन शुद्ध होता। ध्यान के समय एक महामंत्र हम कहा करते हैं, सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आहार विहार कैसा, क्योंकि जैसा खाए अन्न, ये महाभारत में भी आया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने पानी। हम जिस तरीके का आहार करते हैं वैसे ही हमारे मन का भी निर्माण होता। तो इस तरीके से आहार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब शिक्षा कम थी, धन दौलत कम था, मकान महल कम थे, तब लोगों के पास धर्म था, भक्ति थी, प्रेम था, ये सब था। क्योंकि धर्म भक्ति और प्रेम थोपने की चीज नहीं है, ये थोपने से नहीं थोपता। आज धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मकान महल घोड़ा गाड़ी वाहन की कोई कमी नहीं है। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक बनवारी लाल सेठ, पहले छोटे सेठ थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, एक बहुत बड़े सेठ बन गए। लोग जिसकी कल्पना करते हैं कि हम सुखी समृद्ध हो जाएं, जिस समृद्धि से सुखी कल्पना करते हैं, शायद वो सारी समृद्धि उनके पास थी जिससे लोग कल्पना करते हैं हमें सुख मिल जाएगा। उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, और कल कारखाना, दुकान, मकान, घोड़ा गाड़ी वाहन की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मी उनके घर में दासी थी, ये सब कुछ था। और ऐसा नहीं था, लड़के बहुएं अनुगामी भी थे। उन्होंने कह दिया, पिताजी आपने बहुत मेहनत किया है और आप शांति से रहें, भोजन करें और शांति से जीवन व्यतीत करें। लेकिन सेठ जी को आंतरिक शांति नहीं मिल रही थी। जब आंतरिक शांति नहीं मिल रही थी तो अक्सर ऐसा होता है कि जो रिटायरमेंट लोग होते हैं, किसी जगह पर बैठ करके अपनी चर्चा करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया सेठ जी, तुम तो सब तरीका से संपन्न हो, सुखी हो, फिर भी तुम दुखी क्यों महसूस करते हो? तो सेठ ने कहा कि बात आपकी सही है, वैसे बाहर से हर प्रकार की संपन्नता है, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता और अशांति महसूस होती रहती, दुख महसूस होता रहता, और इसी की चिंता में भी हम रहते हैं और पता नहीं हमें सुख कब मिलेगा। तो उन्हीं में से एक थोड़ा पत्रकार का व्यक्ति था। उसने कहा, सच्चा सुख आप किसी संत के पास जाओ। जब तक आप किसी संत सद्गुरु के पास नहीं लगेंगे तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। वो सेठ जी एक संत के पास गए और संत के पास जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने अपना निवेदन किया।
कि महाराज हम हर तरीके से संपन्न हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन हम दुखी क्यों हैं और हमें सुख कैसे मिलेगा? संपन्नता में कोई कमी नहीं है, लेकिन दुख में भी कोई कमी नहीं है। ये कारण क्या है? संसार के सभी लोग ये कहते हैं जब समृद्धि आ जाएगी, संपन्नता आ जाएगी, धन दौलत मकान दुकान पुत्र सबसे, और तभी सुख हो जाएगा। लेकिन हमें सभी संपन्नता है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है। तो संत ने कहा एक बात बताओ, तुमने धन को खूब कमाया, ये धन की उन्नत हो गई। मकान महल खूब बनवाए, ये मकान महल की उन्नत हो गई। तुमने दुकान कल कारखाना फैक्ट्री खूब लगाई, ये दुकान कल कारखाना फैक्ट्री की उन्नत हो गई। तुम्हारे पुत्र बधुए हैं, ये पुत्रों की उन्नत हो गई। लेकिन तुम्हें जीवन मिला है, क्या कभी ये समझ पाए कि जीवन की उन्नत क्या की है तुमने? जीवन एक बात गहराई से समझने की है। हम रात दिन घर की उन्नत के लिए दौड़ रहे हैं, चिंतित हैं, मकान महल की उन्नत के लिए चिंतित हैं, दौड़ रहे हैं। पुत्र नहीं है उसके लिए चिंतित हैं, बहू नहीं है उसके लिए चिंतित हैं, और यहाँ तक है किसी का शरीर सुंदर नहीं दिखता तो ये तमाम ब्यूटी पार्लर लगे हैं, उसकी चिंता है, उसमें सुंदरता कर लेते। लेकिन कभी विचार करके देखा कि हम शरीर को सुंदर कर लिए, क्या कभी विचारे हैं कि क्या हमारा मन भी सुंदर है? क्या हम कभी विचार करके देखे कि जीवन भी सुंदर है? क्या हमने जीवन की भी उन्नत की है? क्या हमने मन की भी प्रवेश की है? ये कभी विचार करके देखा? इस बात को हम सभी विचार करें। क्या हमने कभी ये विचार किया है कि आखिर जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे हो सकती है? धन की उन्नत, मकान महल की उन्नत, दुकान फैक्ट्री कारखाना की उन्नत, ये सब जानते हैं। कई लोग तो शराब की उन्नत कर लेते। पहले लोग बड़े निश्चित और मस्त रहते। कबीर साहब ने कहा है, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो रंग फकीरी में। हमें तो लगता है फकीरी में आने के बाद लोग भली बुरी नहीं सुनते, भक्ति में आने के बाद भली बुरी नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर कोई शराब की भक्ति करने लगा, बीड़ी की भक्ति करने लगा, और कहीं तंबाकू की भक्ति करने लगा, दुर्व्यसन की भक्ति करने लगा, जुए की भक्ति करने लगा, चोरी की भक्ति करने लगा, इनकी भक्ति में तो जरूर सब तरीके की सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। लेकिन कोई भक्त होकर के कहाँ सुनता? भक्त तो होकर के तो भौनाहट बढ़ जाती। इस बात को गहराई से समझे। कोई थोड़ा बहुत साधना क्षेत्र में आया, साधु क्षेत्र में आया, भक्ति क्षेत्र में आया, तो उसके अंदर और ऐंठ बहुत पड़ जाती कि हम तो भक्त हैं और हम तो ज्ञानी हैं, हम तो साधु हैं, हम तो ये हैं। लेकिन कभी विचार करके देखा एक शराबी को, शराबी पत्नी की भी उल्टी सीधी सुनता है, बच्चों की भी उल्टी सीधी सुनता है, और पड़ोसी रिश्तेदारों की भी सुनता है, लेकिन शराब की भक्ति नहीं छोड़ता। और यहाँ तक है उसका पूरा जीवन ही पतन की तरफ चला जाता। जीवन की उन्नति तो नहीं होती, जीवन का पतन होता, परिवार का पतन होता, धन का पतन होता, जीवन का पतन होता, बच्चों का पतन होता, सबका पतन होता। लेकिन वो सबकी सुनता है और अपनी शराब की भक्ति को नहीं छोड़ता। इसलिए हम गहराई से समझे, जीवन की उन्नत करने के लिए हमें किसकी भक्ति करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस बात को गहराई से समझें।
और इसी को सबसे पहले कहा है कि हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। अगर हम जीवन की उन्नति करना चाहते हैं, आहार केवल रोटी खाने को ही नहीं कहते, भोजन करने को ही नहीं कहते। हम लोग केवल ये समझ लेते हैं कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हमारा आहार शुद्ध है। चलो ठीक है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, आहार शुद्ध हो गया। ये क्या है? ये स्थूल शरीर का आहार शुद्ध हो गया। हमारे पास दो शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर और है। सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, जिसे पूरी भाषा में कहें तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। और इसके प्रकार हैं, इसके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इसकी ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये सूक्ष्म शरीर का आहार क्या हमारा शुद्ध है? आंख का देखना क्या शुद्ध है? कान का सुनना क्या शुद्ध है? जिह्वा का चखना क्या शुद्ध है? त्वचा का स्पर्श करना क्या शुद्ध है? इस बात को गहराई से समझें। हमारी सात्विक प्रवृत्ति तभी आएगी जब हमारे सूक्ष्म शरीर, मन का आहार भी शुद्ध होगा, मन के विचार भी शुद्ध होंगे। और जब तक मन के विचार शुद्ध नहीं होंगे, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का आहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक पूर्णतः हमारा आहार शुद्ध नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जब हमारा आहार शुद्ध होगा तो क्या होगा? हमारा मन शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा। एक भजन में आता है, मन मंदिर में मन मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। क्या हम अपने मन मंदिर में रोज झाड़ू लगाते हैं? चेहरे को रोज संभालते हैं, कपड़ों को रोज संभालते हैं, जूते मोजे को रोज संभालते हैं, कमरे को रोज संभालते हैं, बिस्तर को रोज संभालते हैं, खूब साफ रखते, चकाचक रखते। क्या हम अपने मन मंदिर में भी झाड़ू को लगाना जानते हैं? यदि मन मंदिर में झाड़ू लगाना नहीं जानते तो हमारे जीवन की उन्नति क्या होगी? एक जगह कहा है, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। अगर ये हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, सुंदर है, तो समझो जिस प्रभु को, जिस ईश्वर परमात्मा को, जिस आत्मा को, जिस ब्रह्म को, जिस सुप्रीम पावर को हम बाहर खोजते, बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और वो तब है जब ये हमारा मन मंदिर सुंदर हो जाए। इस रामायण की चौपाई में कहा है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये रामायण की चौपाई कहती है, जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। जो निर्मल मन का व्यक्ति है, साधक कहता है, कोई मुझे आत्म स्वरूप को, राम स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ कपट है, छल है, छिद्र है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, वहाँ ये मुझे अच्छे नहीं लगते। ये जिसे आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वहाँ ये चीजें काम नहीं देती। इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि देखो प्रकृति के अंदर ये सब कुछ नहीं है, और इसी तरीके से आत्म परमात्मा के अंदर भी ये कुछ नहीं है। ये छल कपट ये सब मन के अंदर होता, और जब छल कपट से रहित मन हो जाता तभी मन निर्मल होता। आज वैसे हमने हर क्षेत्र में उन्नति की है, लेकिन मन के क्षेत्र में हमने पतन किया है, अवनति की है। पहले जब लोग कम पढ़े लिखे थे, गरीबी थी, मकान है, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना कम थे,
मतलब मन के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में उन्नत। जैसे कभी कभी हम कहा करते हैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, पहले लोग क्या करते थे, ब्याह बारात आती थी तो भोजन घर वाले, रिश्तेदार और गांव वाले बना करके मिला करके बना लेते थे, और नाचने कूदने वाले बाहर से बुलाते थे, उन्हें कहते थे नच कूदा। अब क्या है, वो आते थे किराए पर नाचने कूदने वाले, और अब क्या हो गया, इस शिक्षित युग में, इस स्मार्ट युग में, इस उन्नतशील युग में क्या हो गया, यानी भोजन बनाने वाले किराए पर आते हैं और नचकुद्दा घर वाले बन जाते हैं। उलट गया। तो इस तरीके से ये भी बात यहीं पर है, समझो, हमें समझ में आ रही है, हमने बहुत उन्नत कर ली है, लेकिन एक तरफ तो उन्नत हो रही है, किधर, भौतिक क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, मकान दुकान के क्षेत्र में, लेकिन मानवता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, और कहना चाहिए शांति के क्षेत्र में, सुख शांति के क्षेत्र में हम अवनति कर रहे दिनों में। आप देख लें, किसी का हृदय कठोर करके जितना जितना रात दिन हम उन्नत की तरफ दौड़ रहे हैं, एक तरफ उन्नत हो रही है तो एक तरफ पतन जरूर होगा। इसलिए संत ने उन बनवारी लाल सेठ से कहा, एक बात बताओ, तुमने क्या जीवन की उन्नत को कभी समझा? जब तक जीवन की उन्नत नहीं करोगे तो ये उन्नत कितनी की कर लो। देखो, सिकंदर सम्राट जिसका उदय से अंत तक राज था, इतिहास बताता है उसका उदय से अंत तक राज था, और उसने जब भारत पर एक क्षेत्र में विजय करके वो जा रहा था, तो ऐसे लोग सड़क के किनारे खड़े होकर उसके लिए अभिवादन करते थे, और वहीं से थोड़ी दूर पर 4-5 संतों की टोली आ रही थी, और सिकंदर को देख करके न नमस्कार किया, न सर झुकाए, कुछ नहीं किया। सिकंदर को बहुत खराब लगा। सिकंदर ने कहा, हमें लगता है ये बहुत अहंकारी लोग हैं, क्योंकि सारे बड़े बड़े लोग यहाँ हमारे लिए नमन करते हैं, और इन्होंने ये कुछ नहीं किया, उन्होंने रोका। सिकंदर सम्राट ने उन संतों को रोकवाया और ये कहा कि तुम लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सिकंदर है, और भारत के कई हिस्से हमारे गुलामी में हैं। तो संतों ने क्या कहा, हम आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप हमारी दासी के दास हैं। संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा, हम आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप हमारी दासी के दास हैं। अब सिकंदर को और गुस्सा आया। एक अंग्रेजी में कहावत है, एंगर ब्लोज आउट द लैंप ऑफ द माइंड, क्रोध मन के दीपक को बुझा देता। क्रोध में बलबलाता हुआ बोला, कैसे तुम्हारी दासी के दास हैं, तुम हमें क्या जानते हो? तो संतों ने उसकी व्याख्या की, देखो, तृष्णा हमारी दासी है और आप तृष्णा के दास हैं, इसलिए हमने कहा था कि आप हमारी दासी के दास हो, क्योंकि वासना और तृष्णा हमारी दासी है, और आप वासना इच्छाओं के, क्योंकि वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं असीमित होती हैं। आज तक कोई भी ऐसा हुआ जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई हो, और ऐसा भी कोई मुफलिस और गरीब नहीं हुआ जिसकी आवश्यक इच्छाएं पूर्ति न हुई, ऐसा कुछ नहीं।
तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल और निस्दिन चाहे जीवन करत बिहार। इच्छाएं और वासनाएं ये जीवन को बेहाल कर देती हैं। और इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शान पद सा। जो निष्काम होकर के जीवन जीना जानते हैं और निष्काम होकर के वही जीना जानते हैं जिसने अपनी तृष्णा को और वासनाओं को दास बना लिया। क्योंकि हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। और जीवन भर बचे हविस से तो इंसान को भगवान बना देती है। ये तृष्णा की हविस, ये हविस की हविस इंसान को आतंकी बना देती है, हैवान बना देती है। तो इस तरीके से संत की बात बनवारी लाल सेठ की समझ में आई कि गुरुदेव अभी तक हमने जीवन की उन्नत को नहीं समझा था, अब आज से हम जीवन की उन्नत करने में लगेंगे और कृपा करके हमें दीक्षा दीजिए, मंत्र दीजिए। तो उन्होंने मंत्र दिया, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड अविनाशी है। और ये शरीर हमारे रहने का मकान है। कभी विचार करके देखा कि मेरी वस्तु हमसे हमेशा अलग होती, मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट ये मेरे हैं, हम कोट पैंट शर्ट नहीं है। इसी तरीके से मेरा मकान ये हम मकान नहीं हो सकते। आज तक